तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 10th के लिए मिशन मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 18 अक्टूबर 2024 डेट के लिए है, दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन अपलोड है, कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट मिड टर्म पेपर के आंसर के लिए ऑल सब्जेक्ट दोनों शिफ्ट वाले मॉर्निंग एंड इवनिंग वाले कमेंट को चेक कर लो। ऑल सब्जेक्ट ऑफिशियल आंसर अपलोड हैं, देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि प्री बोर्ड में फुल सिलेबस आएगा, जिसमें से दोनों शिफ्ट के पेपर में से भी 10-15 नंबर में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कमेंट को चेक कर लेना, देख लेना, सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म होता है आपका ए, कॉमन डिफरेंस होता है डी। ठीक है, ध्यान रखना। फॉर द फॉलोइंग एपीज ऑल्सो फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स। निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी के अगले दो पद भी ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद आपका होगा ए, सार्वंतर डी होगा। ध्यान रखना, 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो क्वेश्चन नोट कर लो, एक साथ चारों के सॉल्यूशन में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले आप आंसर नंबर 1 नंबर यहाँ पर लिख लिया गया। ये आपका A1 हो गया, A2, A3, A4। ठीक है, सबसे पहले हमको ए निकालना है। ए क्या होता है? प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो पहला पद ए हो जाएगा -1.0। चाहो तो आप -1 लिख दो, तब भी राइट है। ए का पता चल गया। फिर हमको डी निकालना है। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर। ठीक है, डी निकालेंगे तो डी के लिए A2 - A1 करो, या फिर A3 - A2 करो, या फिर A4 - A3 करो। मतलब कि दूसरे वाले पद में से एक पहले का पद माइनस करना है। तो हमने यहाँ पर A2 - A1 किया। चाहो तो आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, A2 - A1, या डायरेक्ट -1.5 और फिर से माइनस, फिर -1.0 लिख दिया। अब आगे सॉल्व करोगे तो -1.5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.0 आएगा। और ये माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस करोगे तो इस प्रकार से लिख लेना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 0.5 आएगा माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ पर माइनस का निशान बड़ा है। ठीक है, डी भी आ गया। अब कह रहा है कि अगले दो पद निकालो। ठीक है, तो देखो A1, A2, A3, A4। तो अगला हमको A5 निकालना है और A6 निकालना है। तो दूसरा फॉर्मूला देखो एक बार आप। A5 के लिए फॉर्मूला लिखो A4 प्लस डी डायरेक्ट कर दो। ठीक है ना, A4 में डी प्लस करो, कॉमन डिफरेंस अगला टर्म आ जाएगा। तो A4 आपका कितना है लिख दिया, प्लस डी कॉमन डिफरेंस क्या निकाले हो, -0.5 लिख दिया। तो ये -2.5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.5, और माइनस माइनस होता है प्लस। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा -3.0। ठीक है, उसके बाद में A6 निकालेंगे। तो A6 के लिए अगले दो पद निकालने हैं। ये एक हुआ, अगला ये होगा। तो A6 के लिए A5 आपका कितना है, -3.0 प्लस डी कर देंगे। इस टर्म में भी हम डी प्लस कर देंगे। तो A5 आपका -3.0 है, प्लस और फिर से डी -0.5 है, लिख दिया। ये माइनस, फिर यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस 0.5 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मतलब 3.5 माइनस के साथ आएगा। ये अगले दो पद हो जाएंगे। ठीक है, तो ए आ गया, डी आ गया, और आगे के दो पद A5 आ गया, A6 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो। इसमें 4 टर्म है, A1, A2, A3, A4। आगे देखो ध्यान से। आंसर सेकेंड, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। ठीक है, पहले हमको A निकालना है। तो पहला पद आपका A हो जाएगा, यानी प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। 1 सही, 1/2 आ गया। डी निकालो, दूसरे में से पहला माइनस करते हैं। A2 - A1 करेंगे। A2 3 है, A1 1 से 1/2 है, लिख दिया। आगे सोल्व करो, 3 पे 3 रहेगा। इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। सिंपल फ्रैक्शन का मतलब 2 का पहाड़ा 1 बार, 2 एकम 2, ऊपर वाला प्लस कर दो, 2 1 3, 3/2 हो जाएगा। ठीक है,
फिर से देख लो, 2 एकम 2 और प्लस 1 ऊपर वाला होगा 3 हो जाएगा, तो 2 1 3 बटे 2 हो जाएगा। आगे बटे 1 लगा के भिन्नों का घटा हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 को 2 से करोगे 6 आएगा, माइनस लगा दो यहाँ पर है, फिर 3 एकम 3, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, घटाओगे तो आएगा 6 में से 3 जाएगा 3 बटे में 2, ये आपका डी है। ठीक है, अगले दो पद हमको और निकालने हैं, तो A4 तक है, मतलब A5 निकालना है और A6 निकालना है। तो A5 के लिए फॉर्मूला A4 प्लस डी। A4 आपका क्या है, क्वेश्चन में देख लो, A4 आपका है 6 और प्लस डी जो निकाल चुके हो इसकी वैल्यू रख दो, तो 6 प्लस डी कितना है, 3 बटे में 2, बटे 1 लगा के भिन्नों का जमा हो गया, 6 को 2 से करो 6 दूना 12, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 एकम 3, नीचे को नीचे से करो 2 एकम 2, तो ये 12 3 15 बटे 2, मतलब कि ये आपका आंसर हो गया। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कर दो क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 15 अंदर रख दो, 2 बाहर भाग कर लो, 2 सत्ते 14 आएगा, माइनस करने पर 1, और इसको लिख सकते हो 7 सही 1 बटे में 2, तो यहाँ पर वही लिखा गया है। ठीक है, आगे हम A6 निकालेंगे अगला, तो इसके लिए A5 प्लस डी करेंगे। A5 आपका आ गया कितना, 7 सही 1 बटे 2, यहाँ पर लिख लिया, प्लस डी आपका 3 बटे 2 है, वैल्यू रख दी गई। इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 2 से बन जा 14, 1 15 अपॉन में 2 हो जाएगा, और फिर 3 अपॉन में 2 सेम लिखा गया। अब आगे इसमें हर बराबर है यानी कि डिनोमिनेटर इक्वल है, तो 2 एक बार लिख लो, ऊपर का नंबर डायरेक्ट प्लस कर लो, 15 प्लस 3 आ जाएगा 18 बटे में 2, डिवाइड करोगे तो 2 में 18 9 आ जाएगा। तो A5 भी आ गया, A6 भी आ गया, A भी आ गया, डी भी आ गया। ठीक है, A डी, ये आपका आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा, ऐसे ही लिख लो। ठीक है, कहीं पर कोई डाउट होगा तो बताना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थर्ड, ध्यान से आंसर देखो इसका। आंसर थर्ड, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, ए क्या आपका 6 पता चल गया। डी निकालो, दूसरे में से पहला माइनस करो, तो 2 में से 6 माइनस करेंगे -4 आ जाएगा, डी भी आ गया। फिर A3 के बाद हमको 2 आगे निकालने, A4 A5 निकालना है, तो A4 के लिए फॉर्मूला बनाओगे A3 प्लस डी। A3 आपका कितना है -2, उसके बाद में प्लस डी कितना -4, फिर से लिख दिया, ये माइनस प्लस माइनस -4, तो माइनस माइनस प्लस -2 -4 कितना हो जाएगा -6। A4 आ गया, फिर निकालेंगे A5, तो इसके लिए फॉर्मूला A4 प्लस डी। A4 आपका कितना आया -6 रख दिया, डी -4 रख दिया। ठीक है ना, तो ये माइनस प्लस माइनस -4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, 4 6 10 -10। ठीक है, तो A आ गया, डी आ गया, A4 आ गया, A5 आ गया। ठीक है, आंसर थर्ड हो गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन 4 और लास्ट, ध्यान से देखो सॉल्यूशन इसका। आंसर 4, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 A4, तो प्रथम पद A क्या होगा आपका 2। अब डी निकाल लो, दूसरे में से पहला घटा दो, 5 बटे 2 में से 2 घटा दो, तो यहाँ बटे 1 अपनी तरफ से लगा लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5 लिखा गया, फिर 2 दूना 4 आ जाएगा, बटे में 2 एकम 2 आया, घटाओगे तो आएगा 1 बटे में 2। इसके बाद में A4 आ गया, अगले दो पद A5 A6 निकालना है, तो A5 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A4 प्लस डी। A4 आपका कितना है, ध्यान से देखो, 7 बटे में 2, और डी कितना है 1 बटे में 2, 7 बटे में 2 प्लस 1 बटे में 2, हर इसका बराबर है, 2 एक बार लिखेंगे, ऊपर 7 प्लस 1 डायरेक्ट करेंगे, 8 बटे में 2, 2 चौके 8 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे हम सोल्व करेंगे, तो A6 निकालेंगे। A6 का फॉर्मूला A5 प्लस डी। A5 आपने निकाल दिया है, कितना आया है 4, 4 रख दिया, डी 1 बटे 2 है आपका, 1 बटे 2 रखा, बटे 1 अपनी तरफ से लगा लो, फिर से भिन्नों का जमा हुआ। ठीक है, 4 को 2 से गुणा करो क्रॉस मल्टीप्लाई में, 4 दूना 8, और प्लस 1 एकम 1 बटे में 2 एकम 2, ये आएगा 8 1 9 बटे में 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहीं पर रोक दो क्योंकि क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, तो सिंपल फ्रैक्शन में हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। तो आपका A हो गया, D हो गया, A5 हो गया, A6 हो गया। इसी के साथ ये वर्कशीट भी कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।